बताएं शहर ओलिया में स्मोक का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पॉइंट रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान तीसरे नंबर पर आ गया। स्मोक के बायस हद निगाह 800 मीटर तक रह गई है। आपको बता रहे हैं शहर ओलिया में स्मोक का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान तीसरे नंबर पर आ गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर मुल्तान के अगर इस वक्त मौसम की बात की जाए तो इस वक्त शहर मुल्तान का जो मौसम है वो खनकी माइल है। ठंडी हवा जो है वो महसूस की जा सकती है, जिससे अगर शहरियों की बात करते चले तो शहरी इस हल्की सर्दी को जो है वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें स्मोक की बात करते चले तो स्मोक भी वक्त के साथ साथ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और आज अगर दिन भर की बात करते चलें तो दिन भर जो है वो स्मोक का राज रहा और अभी भी स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से हद निगाह 800 मीटर तक जो है वो रह गई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करता चलूँ तो शहर मुल्तान का जो नंबर रिकॉर्ड हुआ वो 260 रिकॉर्ड हुआ। इसी तनासुब में शहर मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में तीसरा बड़ा नंबर है, जो कि लम्हाए फिक्रिया भी है तमाम इंतज़ामिया के लिए भी। और इसके साथ साथ अगर आम शहरियों की बात करते हैं तो आम शहरियों के लिए ये जो फ़ज़ा है मुल्तान की, ये साजगार नहीं है। लोग यहाँ सांस तो ले रहे हैं लेकिन ये सांस जो है वो सेहत के लिए बेहतर जो है वो नहीं है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह मुतासिर है। इसी तरह अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो मौजूदा दर्जा हरारत जो इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 18.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर हवा में नमी का तनासुब की अगर बात करते चलें तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तनासुब के अंदर जो महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए और महकमा सेहत का इस हवाले से ये कहना है कि शहरी जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी करें, क्योंकि स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह मुतासिर है। तो ये हवा जिस्म के लिए ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकती है। जी वसीम शहजाद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहर ओलिया में स्मोक के तदारुक के लिए मुहिम जारी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कूड़ा करकट जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। मलबाजात को क्लियर करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से स्मोक के हवाले से आगाही रैली भी निकाली गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत पर खुसूसी इन्फोर्समेंट सेल भी फाल कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद यकूब का कहना था कि कूड़ा करकट जलाने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहर ओलिया में स्मोक के तदारुक के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक से बचाव की आगाही मुहिम तेज कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से धुआं छोड़ती गाड़ियों के नुकसानात भी बताए जाएंगे। धुआं छोड़ती गाड़ियों की फिटनेस के मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से 8 नवंबर से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर महकमा माहौलियात मोहम्मद इदरीस का कहना था कि ट्रैफिक माहौल को कैसे आलूदा करके नुकसान पहुंचाती है, शहरियों को मालूम होना चाहिए। पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज की गई है। कार्रवाइयों के साथ आगाही देना भी शहरियों को लाजमी है। शहरियों को आगाही देना होगी तो अपनी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाएंगे। शहरियों को स्मोक फैलने वाले नुकसानात का पता होगा तो वो एहतियात करेंगे। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के इश्तिहाक से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के नुकसानात बताए जाएंगे। अब बात करेंगे गैस की बढ़ती हुई कीमतों की, क्योंकि आवाम हो जाएं होशियार। वफाकी हुकूमत ने गैस बम गिराने को तैयारी पकड़ ली है। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम अज कम बिल 1541 रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। टैक्सेस अलग से बिलों में शामिल किए जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक 8.9 HM³ तक गैस इस्तेमाल करना होगी। 1 माह भी ज्यादा गैस के इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं अवाम हो जाएं अब तैयार। वफाकी हुकूमत ने गैस बम गिराने की तैयारियां पकड़ ली हैं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम अज कम बिल 1541 रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। टैक्सेस अलग से बिलों में शामिल किए जाएंगे, जबकि
प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक 8.9 HM³ तक गैस इस्तेमाल करना होगी। 1 माह भी ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू हो जाएगा। आपको बता रहे हैं गैस बम गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम से कम बिल 1541 रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली, पूरा शहर गटरों के पानी में डूब गया। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को तब्दील किया गया मगर शहर की हालत फिर भी ना बदल सकी। मोहल्ला हयात नगर में मस्जिद और मदरसा के बाहर सीवरेज का पानी जमा हो गया। नमाजियों और बच्चों को मुश्किलात का सामना। इमाम मस्जिद ने बताया कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली शहरियों को ले डूबी। मोहल्ला हयात नगर में मस्जिद और मदरसे के बाहर गटरों का पानी जमा हो गया। दूसरी गाड़ी तो मोटरसाइकिल गुजरता बंदा ने कहा एक दफा दूसरा दफा मैं डट्ठा ही थे, मेरे कपड़े खराब थी गए। तो मेहरबानी करन ते पानी मतलब इतो दिखता बने कज्जा बने सारा कुछ। शहरियों का कहना था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंतजामी अमला तो बदल दिया लेकिन शहर की हालत अभी तक नहीं बदली। मस्जिद और मदरसे के बाहर गटरों का पानी जमा होने से नमाजियों और बच्चों को मुश्किलात का सामना है। इमाम मस्जिद का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये जामा मस्जिद है, मदरसा है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ तलबा बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बंदा गुजर ही नहीं सकता। ये गटरों का और मेन होल का पानी है, यहाँ से क्या किया जाए। बहरहाल हमारी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें इसको फिलफौर खोला जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए, नमाजियों के लिए, मदरसे के तलबा के लिए ये सहूलत पैदा हो। यहाँ इमाम मस्जिद ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से सीवरेज सिस्टम खराब है। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान ने माह अक्टूबर की रिपोर्ट जारी कर दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस ने अक्टूबर में भारी मिकदार में स्मगलिंग का सामान पकड़ा। सामान में गैर मुल्की गाड़ियां, सिगरेट, डीजल, टायर्स वगैरह शामिल हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक तहवील में लिए गए सामान की मालियत 967 मिलियन से जायद है। आपको बता रहे हैं कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान ने माह अक्टूबर की रिपोर्ट जारी कर दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस ने अक्टूबर में भारी मिकदार में स्मगलिंग का सामान पकड़ा। सामान में गैर मुल्की गाड़ियां, सिगरेट, डीजल, टायर्स वगैरह शामिल हैं। और अब खबर शामिल करेंगे सियासी दुनिया से। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की उच्च शरीफ आमद। जहांगीर तरीन की साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी से मुलाकात। इफ्तिखारुल हसन गिलानी ने PTI को खैरबाद कहकर IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन का मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी का IPP में शमूलियत पर खैर मकदम। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना था कि आम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। 9 मई का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था। सदर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि आम इंतखाबात अब 8 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। मुल्क में मईशत के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अवाम की खदमत करेंगे। आने वाले दिनों में मजीद शख्सियात की शमूलियत भी इख्तियार करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की उच्च शरीफ में आमद। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लक का इलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल का दौरा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरियां चेकी। मरीजों को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लक का कहना था कि जिले के सबसे बड़े हस्पताल के मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर सर्विस डिलीवरी से ही हस्पताल के मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। सरकारी इदारों में करप्शन और फ्राइज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी, MS डॉक्टर साइमा बतूल, दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लक का कहना था कि जिले के सबसे बड़े हस्पताल के मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। अब आपको बताएं साबिक वज़ीर मुमलिकत मलिक गुलाम रजा रब्बानी खर आबाई इलाके पहुंच गए। अवाम के मसाइल हल करने के लिए महकमों से रब्ता किया। इस मौके पर मलिक रजा रब्बानी खर का कहना था कि हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में हर सोमवार को अपने डेरे पर हाजिरी देता हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम ही असल ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमें ऐवानों में पहुंचाती है, काम के लिए आने वालों से कभी इलाके का नहीं पूछा। रजा रब्बानी खर ने डेरे पर आने वालों को नाश्ता भी फराहम किया। आपको बता रहे
ہیں سابق وزیر مملکت ملک غلام رضا ربانی کھر آبائی علاقے پہنچ گئے، جہاں انہوں نے عوام کے مسائل سنے اور محکموں سے رابطہ کیا۔ اس موقع پر ملک رضا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، ہر سوار کو اپنے ڈیرے پر حاضری دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام ہی اصل طاقت رکھتی ہیں جو ہمیں ایوانوں تک پہنچاتی ہیں، کام کے لیے آنے والوں سے کبھی علاقے کا نہیں پوچھتا۔